वर्कशीट नंबर 29। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्यूब रूट। आज हम लोग क्यूब रूट को हम लोग जान रहे थे कि किस तरह से करना है। पहले हम लोग ने स्क्वायर रूट को पढ़ा, अब हमने क्यूब रूट को भी पढ़ लिया था, लेकिन आज हम लोग इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यानी इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे। अभी तक हम लोग इक्वेशन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो चलिए एक एक प्रॉब्लम को पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहली प्रॉब्लम दी गई है प्रियाज क्लास, यानी प्रिया की क्लास। प्रिया, टुडे आवर टीम, यानी कि आज हमारी टीम ने हैज विन मेंटल मैथ्स कंपटीशन, यानी आज हमारी टीम ने रीजनल लेवल पर मेंटल मैथ्स कंपटीशन को जीत लिया। आएगी गिव करेक्ट आंसर, मैंने जो सही आंसर दिए दैट इज डबल द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर गिवन बाय स्विता। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि जितने मैंने आंसर सही दिए, प्रिया क्या बोलती है कि मैंने जो आंसर सही दिए उसके दुगने सविता ने सही दिए। यानी अगर मान लो मैंने 2 आंसर सही दिए हैं, मान लीजिए, ठीक है, तो सविता ने 4 आंसर सही दिए, क्योंकि 2 के दुगने कितने होते हैं, 4। ठीक है, एंड मेघा हैड गिवन 3 टाइम्स करेक्ट आंसर गिवन बाय सविता, यानी कि जो सविता ने आंसर दिए उससे तिगने आंसर किसने दिए, मेघा ने दिए। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द करेक्ट आंसर ऑफ द 3 ऑफ अस, यानी अगर हम तीनों का प्रोडक्ट निकाला जाए, जो हम तीनों ने सही आंसर दिए, अगर उनका प्रोडक्ट निकाले तो वो 162 यानी 162 बनता है। नाउ थिंक टू योर सेल्फ, यानी अब आप अपने हिसाब से सोचिए, हाउ मैनी नंबर ऑफ द क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय ऑल ऑफ अस, यानी हम सबके द्वारा दिए गए सही आंसर्स को आप बताइए कि किसने कितने आंसर सही दिए। तो सॉल्यूशन अब अगर आप देखें तो देखिए सविता ने कितने आंसर सही दिए, उसे हमने मान लिया P। फिर प्रिया ने जो सही दिए वो उससे दुगने दिए, तो हमने उसे मान लिया 2 इंटू P। और मेघा ने जो दिए वो उससे तिगने दिए, तो हमने मान लिया 3 इंटू P। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोडक्ट जो निकला है वो 162 है, तो वो यहाँ लिख देंगे उसके सामने। तो अब देखिए जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, और 1 2 3 आपको पता है जब ऐसे ये मल्टीप्लाई में होते हैं इसका मतलब ये है कि इनकी पावर प्लस हो जाती है ना, तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 P का 3। ये देखिए अब क्या है, जब यहाँ 6 बचा तो ये 162 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 27 आ जाएगा, क्योंकि P के ऊपर क्यूब है, तो जब हम ये क्यूब हटाते हैं तो इस तरह से अंडर रूट क्यूब वाला बन जाता है। ठीक है, जिसको हमने पिछली बार भी सॉल्व करा था, और इसका ये मतलब होता है कि एक जैसे 3 नंबर ही बाहर निकल सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ एक जैसे 3 नंबर 3 है तो 1 बाहर निकलेगा उसमें से, और ये क्यूब ऊपर से हट जाएगा, अंडर रूट तो हट गया। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रिया थी, ठीक, प्रिया के द्वारा दिए गए, देखिए यहाँ गलत लिखा है, यहाँ से नहीं देखेंगे, यहाँ उल्टा कर दिया है इन्होंने, प्रिया पहले आएगा, है ना, क्योंकि प्रिया ने जो आंसर दिए हैं वो 3 दिए हैं, तो ये प्रिया लिखेंगे आप लोग। ठीक, प्रिया के बाद जो सविता लड़की थी, सविता ने प्रिया से दुगने दिए, यहाँ यही बताया गया था ना कि प्रिया से दुगने दिए हैं सविता ने, तो सविता ने कितने दिए, 6, और मेघा ने उससे तिगने दिए थे, तो 3 3 9, यानी उसने कितने दिए, 9। तो अब आपको पता चला प्रिया ने कितने आंसर सही दिए हैं, 3, और सविता ने कितने दिए हैं, 6, और आपके मेघा ने कितने दिए हैं, 9। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। यहाँ अगला एग्जाम्पल दिया गया है रियाज क्लास। अब रिया एक और बच्ची है, उसकी क्लास की बात होती है। रिया बोलती है, दीदी टुडे we all decide to donate some amount of money to the Prime Minister Relief Fund, यानी कि आज हमारी क्लास के सब बच्चों ने मिलके ये डिसीजन लिया कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर की जो योजना है जिसमें कोरोना वाले लोग जो कोरोना से पीड़ित है उनके लिए सहायता की जा रही है, पैसे डोनेट करते हैं हम, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम भी कुछ रुपए डोनेट करें टू द हेल्प ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम कोरोना, यानी उन लोगों की मदद करने के लिए जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं। एज मच एज अमाउंट ऑफ मनी आई डोनेट, यानी जैसा कि हम लोग ने जितना हुआ सबने लगभग सेम डोनेट किया। द सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेट द सेम अमाउंट एज मी, यानी जो पैसे मैंने दिए उतने ही क्लास के बच्चे और उतने ही पैसे बच्चों ने दिए, यानी अगर मैंने 10 रुपये दिए तो मेरी क्लास के भी 10 बच्चों ने 10-10 रुपये दिए। ठीक है, तो कहती हैं कि अब बताओ मैंने जो पैसे दिए उतने ही मेरी क्लास के बच्चों ने पैसे, उतने ही क्लास के बच्चे और उतने ही बच्चों ने पैसे दिए इन माय स्कूल। ठीक है, अब उसके बाद बोला एंड द सेम नंबर ऑफ क्लास इन माय स्कूल डोनेट द सेम अमाउंट एज द चिल्ड्रन ऑफ माय क्लास एज थर्स द टोटल नंबर ऑफ 3375 कलेक्टेड
अब ये बोलते हैं कि जो पैसे मैंने दिए, ठीक, वो ही पैसे सेम मेरी क्लास के बच्चों ने दिए, उतने ही बच्चों ने उतना ही पैसे दिए, और जितने बच्चे मेरी क्लास के बच्चों ने पैसे दिए यानी वो इनके ही बराबर थे, तो उतने ही क्लास से बच्चों, उतनी ही स्कूल की सारी क्लासेस ने दिया है। तो यानी ये तीनों बराबर है, तीनों को हमने एक्स 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 मान लिया, या पी 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 कुछ भी मान सकते हैं हम, ठीक है। तो अब बोलते हैं नाउ टेल मी, अब आप मुझे बताओ, हाउ मैनी रुपीज़ आई डोनेट, यानी मैंने कितने रुपए डोनेट करे, सबके मिला के तो 3375 रुपीज़ बन रहे, मैंने अकेले ने कितने डोनेट करे ये आपको बताना है। एंड हाउ मैनी चिल्ड्रन इन माई क्लास डोनेट मनी, यानी और मेरी क्लास के कितने बच्चों ने ये मनी डोनेट करी ये भी आपको बताना है। एंड हाउ मैनी क्लासेस इन माई स्कूल डोनेट रुपीज़, और आपको ये भी बताना है कि मेरी क्लास में से कितने बच्चों ने ये डोनेट किया है। तो आपको ये सारे बताने हैं जवाब, तो देख लेते हैं इसके जवाब हम। तो देखिए यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, लेट्स रिया डोनेट रुपीज़, अगर हम मान लें वो भी आर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी आर है, नंबर ऑफ क्लास वो भी आर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लें तो सब हमने आर 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 मान लिया, ये हम कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, ठीक है। और टोटल निकले हैं 3375 रुपये, तो वो यहाँ हमने रख दिए। अब देखिए ये आर 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 3 आर हो गए, इसको हमने स्क्वायर रूट को खोला तो हमारा आंसर आ गया 15, ठीक है। तो जो हमारा 15 है तो इसका मतलब है रिया ने 15 रुपये डोनेट करे, स्कूल में 15 बच्चों ने पैसे डोनेट करे, और हर क्लास में हर टोटल 15 क्लासेस में पैसे डोनेट किए गए। तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए तो ये इस तरह से आपके दोनों एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। अब आपका आगे लिखा है लेट्स डू सम अदर क्वेश्चंस। अब ये आपको कुछ और क्वेश्चंस दिए गए हैं करने के लिए, तो चलिए इनको कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ चॉक बॉक्स, अगर एक चॉक बॉक्स का वॉल्यूम देखें तो वो 1728 है क्यूबिकल सेंटीमीटर, यानी कि वो क्यूबिकल सेंटीमीटर में इसी तरह से, ठीक है। तो अब बताइए कि देन व्हाट इज द लेंथ एंड वाइड एंड हाइट ऑफ अ चॉक बॉक्स। अब आपको असलियत में इसकी हाइट जो बतानी है, इस चॉक बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और मोटाई सब क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। अब आप देखिए ऐसे लिखेंगे कि चॉक की जो वॉल्यूम है बॉक्स की वो आप एक्स 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 मान लेंगे, लंबाई चौड़ाई और मोटाई, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ दी गई है, ये एक्स क्यूब हो गया जब आप इसे ऐसे खोलेंगे, ठीक है। तो ये इसको हम एलसीएम के थ्रू खोलते हैं तो देखिए यहाँ 2, ये 2 का एक पेयर बनेगा और ये 3 का एक पेयर बनेगा। तो हर पेयर में से एक एक डिजिट ही बाहर निकलेगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं स्क्वायर में 2 वाला पेयर निकलता है, 2 पेयर में से एक निकलता है, लेकिन जब क्यूब होता है तो 3 पेयर में से एक निकलता है ना। ये बात तो आप लोगों को याद है, तो इस तरह से आप लोग इसे कर लेंगे। तो जब इसमें से निकलेगा तो इसका मतलब हो जाएगा 12, यानी कि अब उसकी लेंथ भी 12 है, ब्रेथ भी 12 है, और वाइड यानी कि जो हाइट है वो सब भी, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई सब चीज़ें क्या है 12 12 12। तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है महेश प्लांटेड ट्विस एज मैनी प्लांट एज दीपक प्लांटेड इन द प्लांटेशन सेरेमनी, यानी दीपक ने एक प्लांट सेरेमनी में प्लांट लगाया और मनीष ने उससे दुगने पेड़ लगाए। एंड सुनील प्लांटेड ट्री 4 टाइम्स ऑफ दीपक। अब सुनील ने दीपक से 4 गुना लगाए। अगर हम मान लें कि दीपक ने x लगाए तो मनीष ने 2x लगाए यानी उसके दुगने लगाए, और सुनील ने 4x लगाए यानी उसके 4 गुने लगाए, ठीक है। क्योंकि देखिए ये x y z ये हम अलग अलग कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आप लोग लिख लेंगे। अब आगे इन्होंने क्या कहा कि अगर इन सबके नंबरों को जोड़ा जाए, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द प्लांटेड ट्री डन बाय ऑल ऑफ 3 4096, तो वो 4096 हो रहे हैं। तो हाउ मैनी ट्री डिड दीपक महेश एंड सुनील प्लांट, यानी अब ये आपको बताना है कि दीपक सुनील और महेश ने मिलकर कितने पेड़ लगाए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिख लेंगे कि दीपक ने जो लगाए वो x है, महेश ने जो लगाए वो 2x है, और सुनील ने जो लगाए वो 4x है ना। तो इस तरह से ये हमने लिखा, और टोटल प्रोडक्ट जो निकल रहा है वो निकल रहा है 4096, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट है इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x इंटू 2x इंटू 4x, ठीक है। अब जब 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, इसको हम क्यूब में लिख लेंगे, इसके अलावा सामने उसका प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब जब हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये आपको इस तरह से डिवाइड होके 512 बचेगा। फिर क्योंकि यहाँ पे क्यूब है तो ये इस तरह से अंडर रूट में आ जाएगा। फिर हम इसको ऐसे एलसीएम के थ्रू खोल लेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं,
ठीक, तो हमारे 4 4 के, एक 4 का और एक 2 का सेट आएगा जिसका आंसर हो जाएगा 8। तो इससे हमें पता चलता है कि दीपक के द्वारा लगाए गए पेड़ 8 है, जबकि मनीष ने उससे दुगने लगाए, इसका मतलब उसने 16 लगाए, और सुनील ने उससे 4 गुने लगाए यानी कि 32 लगाए। तो आप इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन अ प्रोटेक्शन सेंटर इन अ सिटी द नंबर ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस इन 1 आवर द सेम एज द कॉस्ट ऑफ 1 कोरोना वैक्सीन, यानी एक शहर में जितने कोरोना प्रोडक्ट 1 घंटे में बन रहे हैं उतने ही एक कोरोना वैक्सीन की कीमत है। एंड एज द नंबर ऑफ प्रोडक्शन सेंटर इज ऑल्सो सेम इन द सिटी, यानी अब वही नंबर सेम उस सिटी में भी है। ठीक है, यानी जितने कोरोना के सेंटर है उतने ही की रुपए की एक कोरोना की वैक्सीन है। ठीक है, तो अब ये बताना है टोटल वैल्यू ऑफ कोरोना वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय द सिटी इन 2 आवर इन 1 आवर, यानी अब जितनी 1 घंटे में कोरोना की वैक्सीन बनाई जा रही है उसकी जो कीमत है वो है 2,70,000। तो आपको ये बताना है कि एक कोरोना वैक्सीन कितने की हुई और कितने प्रोडक्शन सेंटर हैं एक शहर में। ठीक है, और 1 घंटे में वो कितना बना रहे हैं। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि कोरोना वैक्सीन जो 1 घंटे में बन रही है वो भी एक्स है, जितने कोरोना के कॉस्ट जो है वो भी एक्स है, और जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है वो भी एक्स है। ठीक है, सब चीज़ एक्स है, और जब इनका टोटल पैसे मिलाते हैं, टोटल अमाउंट मिलाते हैं तो 2,70,00,000 बनता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ तीनों एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें एक्स क्यूब बन जाएगा, और 2,70,00,000 को इस तरह से हम रखेंगे और अंडर रूट में करेंगे। तो इस तरह से ही आप एलसीएम के थ्रू इसे खोल लेंगे। जब आप इसे इस तरह से खोलेंगे तो आपके 3 का एक पेयर आएगा और एक पेयर 100 का आएगा। तो इसका मतलब ये होगा आपका कि यहाँ पे 300 आंसर आ रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ कोरोना 1 घंटे में प्रोडक्ट हो रही है वैक्सीन वो भी 300 है, और जो उसकी कॉस्ट है एक सुई की, एक इंजेक्शन की, एक वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो भी आपकी 300 है, और इसके अलावा जो प्रोडक्शन सेंटर है एक सिटी में वो भी 300 है। तो आप इसे कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।